हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब जो टॉपिक हम ले रहे हैं आज जो हम पढ़ेंगे जिसके बारे में वो है पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस है वो अपलोड कर चुकी हूँ। पीएच क्या है या पीएच का यूज़ डेली लाइफ में कहाँ पर आता है। तो अब उससे नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब पहले वहाँ पर सॉल्ट के ऊपर आ जाते हैं कि सॉल्ट बनता किस तरीके से है। तो सॉल्ट जब भी एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसके थ्रू वहाँ पर क्या बनते हैं, सॉल्ट्स हैं वो बनते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई सॉल्ट बना कैसे। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कहते हैं। तो वो भी मैं लिख देती हूँ कि किस तरीके से बनते हैं, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि बेस जितना अच्छा होगा आप केमिस्ट्री को उतना इजी तरीके से आप समझ पाओगे। तो ये तो रही सॉल्ट की बात। अब पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच हमको क्या बताता है कि वहाँ पर पावर ऑफ H+ आयन और वी कैन से वहाँ पर पोटेंशियल ऑफ H+ आयन। तो वहाँ पर ये चीज़ पीएच ऑफ सॉल्ट हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को देखकर। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपको अगर पीएच है वो सॉल्ट की अगर पता लगानी है तो वहाँ पर एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है वीक है वो हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है कितना वो वीक है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर NaOH और साथ में HCl। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखा है वो समझ जाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। दोनों ही क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे वहाँ पर तो जो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल। ये बनेगा सॉल्ट यहाँ पर NaCl और ये इसका जो पीएच है वो होगा 7 के अराउंड और ये क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, इट इज न्यूट्रल। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, इसकी जितनी स्ट्रेंथ है उतनी ही इसकी भी स्ट्रेंथ है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सॉल्ट भी क्या होगा, न्यूट्रल है वो बन जाएगा। तो पहले टाइप का तो जो सॉल्ट है वो क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट। कब बनता है, जब वहां पर एसिड और बेस दोनों ही क्या होते हैं, वहां पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसमें आप लिख सकते हो कि न्यूट्रल सॉल्ट्स are formed when strong acid and base react together। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। फिर सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जिसके अंदर जो सॉल्ट है उसका नेचर अगर एसिडिक हो तो कब होगा एसिडिक, वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। केमिस्ट्री में एग्जाम्पल बहुत मस्ट है। अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ोगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। तो मैंने क्या बात करी, एसिडिक सॉल्ट की। पहला तो था हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, फिर आ जाता है हमारा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट नाम से जैसा कि पता चल रहा है कि जो सॉल्ट का जो पीएच है वो इट विल बी बिलो 7 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, तब उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। और एक चीज और पता चल रही है कि इसके अंदर अगर एसिडिक सॉल्ट है तो इसका मतलब एसिड यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बेस यहाँ पर क्या होगा, वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NH4OH अगर मैंने इसको लिया तो यहां पर ये चीज तो हो गई मेरी स्ट्रॉन्ग, एसिड तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है हमारा, वीक, ये है वीक। तो अब इसके कॉम्बिनेशन से जो यहां पर सॉल्ट बनेगा दैट इज NH4Cl। क्योंकि मैंने कहा है आपको कि भाई यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। तो H और OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई यहाँ पर, NH4Cl सॉल्ट बना और उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकला। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेट करेगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक में बहुत स्ट्रॉन्ग है एक जना और एक बहुत मतलब दुबला पतला सा लीन पर्सन है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डेफिनेटली वहाँ पर क्या है, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेट करेगा तो उसका पीएच सॉल्ट के अंदर शो होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बना है उसका नेचर क्या होगा, इट इज एसिडिक इन नेचर और वी कैन से इट्स पीएच विल बी बिलो 7। तो ये चीज हो गई यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट की। जल्दी से आप एग्जांपल भी नोट कर लो, HCl प्लस NH4OH और इससे बन रहा है NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जो थर्ड टाइप है वो हमारा है बेसिक सॉल्ट।
अब नाम से अगेन पता चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें तो केमिस्ट्री में क्या है कि नाम से ही पता चल जाती है भाई क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बेसिक सॉल्ट्स की अगर बात करें तो बेसिक नाम से पता चल रहा है, बेसिक सॉल्ट मतलब पीएच है वो इट शुड बी मोर देन 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 8 से 14 के बीच में लाई करना चाहिए। बेसिक सॉल्ट अगर मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बेस है वो स्ट्रांग होगा और एसिड जो क्या होगा वीक होगा। तो आपके दिमाग में कुछ अगर ऐसा आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एक एग्जाम्पल तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि एसिड है वो क्या होगा, वीक होगा। तो वीक एसिड के एग्जांपल्स जल्दी से आप सर्च करोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो एसिटिक एसिड है इट इज वीक एसिड, जो मैंने आप लोगों को बता भी रखे हैं पहले भी। तो ये वीक एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है NaOH हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनको हमेशा दिमाग में रखना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोनों ही एग्जाम्पल्स बता रखे हैं मैंने, एसिड के भी बता रखे हैं, बेस के भी बता रखे हैं। आप जितना ज़्यादा लर्न करोगे, जितना उनको वीडियोस को बार बार देखोगे तो वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, फिर वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर वीक एसिड का एग्जाम्पल ये हो गया और यहाँ पर बेस मैंने ले लिया NaOH। सिंपल एग्जाम्पल लिए मैंने। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कैसे? H, क्योंकि एसिड है तो H देगा, बेस है तो क्या देगा, OH देगा। ये छोटी छोटी रिएक्शंस अभी से बनाना सीख लो आप लोग, नहीं तो क्या है कि बच्चों को 11th में भी नहीं आती, फिर 12th में फिर और दिक्कत आती है। तो रटने की बजाय समझो, यहाँ पर एसिड है तो H दिया, बेस है तो OH दिया। अब कंबाइन कर दो बाकी चीजों को, बन गई रिएक्शन CH3COO Na प्लस H2O। तो मुझे को क्रैम करने की जरूरत नहीं रहेगी, रटने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं अपने आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकती हूँ अगर मुझे बेस पता है। बेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड प्लस बेस gives neutralization reaction. In neutralization reaction there is a formation of salt along with formation of water molecule. तो बस मैंने उस बेस को हर जगह अप्लाई किया तो मुझे आंसर से वो मिलते चले गए। बाकी नाम से पता चल रहा है एसिडिक सॉल्ट होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर ये वीक था और ये क्या था, स्ट्रॉन्ग था। बेस स्ट्रॉन्ग, तो इसी वजह से यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा और सॉल्ट का नेचर कैसा हो गया, बेसिक होगा। बहुत सिंपल है यहाँ पर। अब इसके बाद में हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो कुछ आपके कोर्स के अंदर कुछ सॉल्ट्स हैं वो दे रखे हैं कि कुछ सॉल्ट्स के यूजेस हैं, प्रिपरेशन है, वो यहाँ पर दे रखी है आपके कोर्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक इसको आप प्रैक्टिस कीजिए कि भाई जो सॉल्ट्स हैं वो पीएच क्या क्या होंगे, उनके कितने टाइप के होंगे, न्यूट्रल कब होगा, एसिडिक कब होगा और बेसिक कब होगा। और इनके जो जो एग्जाम्पल्स है, अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहे हैं, खुद बनाना सीखो आप और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू।